Hello students, welcome back again. Myself KK Agarwal sir. Today in the first lecture of limits, today we are going to start limits chapter and today we are going to discuss the little introduction of limits chapter. Lecture first के अंदर हम सिर्फ आज लिमिट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लिमिट्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लिमिट्स से रिलेटेड कि लिमिट्स क्या होती है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लिमिट, फॉर व्हाट वी फाइंड द लिमिट, ऑफ व्हाट वी फाइंड द लिमिट, लिमिट हम किसकी निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट, लिमिट को हम कैसे फाइंड करें, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कि लिमिट की कब एग्जिस्टेंस आती है और लिमिट की वैल्यू कब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। आज का अपना मेन टॉपिक है लिमिट्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लिमिट्स के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिमिट्स में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट के अंदर जो सबसे पहला बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आएगा वो है लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट ऑफ व्हाट का मतलब है कि लिमिट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर डिटेल में, लिमिट किसकी पढ़ने जा रहे हैं, हम लिमिट किसकी निकालेंगे। तो बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है लिमिट हम पढ़ेंगे फंक्शन की, यानी हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ये सभी हम फंक्शंस के ऊपर ही पढ़ेंगे। इसीलिए कैलकुलस के अंदर आपका वन ऑफ द सबसे मोस्ट प्रीवियस चैप्टर आपको सबसे पहले डिटेल में पढ़ाया जाता है फंक्शंस। तो फंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लिमिट हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट ऑफ व्हाट का मतलब हम लिमिट किसकी निकालेंगे। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लिमिट हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में फंक्शन की, यानी फंक्शंस किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आईटीएफ फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो हम लिमिट जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में, वो लिमिट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस की हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। और कंडीशन ये है कि लिमिट हम किसी भी फंक्शन की जिस पॉइंट पे निकालेंगे वो पॉइंट उस फंक्शन की डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। यहां पर पूरे चैप्टर में एक बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कभी भी मैं लिमिट निकालने के लिए कह दूं किसी भी चीज की, किसी भी फंक्शन के ऊपर किसी भी पॉइंट की हम लिमिट निकालने के लिए कह दें, तो वो पॉइंट उस फंक्शन की डोमेन में ही आना चाहिए। यदि डोमेन के बाहर है तो लिमिट का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे इस पे मैं छोटा सा एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। जैसे मैंने कहा लिमिट कैलकुलेट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस cos इनवर्स x। cos इनवर्स x एक हमारा आईटीएफ फंक्शन है, cos इनवर्स x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने कहा स्टूडेंट को लिमिट कैलकुलेट करो 1 प्लस पे। 1 प्लस का मतलब है जस्ट 1 से आगे, जस्ट 1 से आगे इस cos इनवर्स x की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहां पर इसका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस तो फंक्शन की डोमेन में नहीं है। cos इनवर्स x की यदि फंक्शन की डोमेन की बात करें तो cos इनवर्स x की फंक्शन की डोमेन होती है -1 से 1 तक। तो 1 प्लस का मतलब तो ये फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है। जब cos इनवर्स x फंक्शन आपका 1 प्लस पे डिफाइंड ही नहीं है तो लिमिट की तो बात करना मतलब एक मीनिंगलेस बात है, यहां पर उसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शंस की हम यहां पर लिमिट डिस्कस करेंगे वो कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी फंक्शन की हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हम उसके डोमेन में ही डिस्कस करेंगे कि वो पॉइंट उसके डोमेन में है या नहीं। यदि वो पॉइंट ही उसके डोमेन के बाहर जा रहा है तो लिमिट उन पॉइंट्स पे डिस्कस करना मीनिंगलेस होगा, वेस्टलेस होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा आज का कि लिमिट ऑफ व्हाट, यानी लिमिट हम किसकी कैलकुलेट करेंगे। तो उसका आंसर हमें मिल गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया यहां पर, लिमिट किसकी कैलकुलेट करेंगे, फंक्शंस की कैलकुलेट करेंगे। फंक्शंस हम किसी भी टाइप के फंक्शंस देके रखेंगे, हमें किसी इंडिविजुअल पॉइंट पे कहेगा उसकी लिमिट कैलकुलेट करो। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। हम जो लिमिट कैलकुलेट करेंगे वो लिमिट किसकी कैलकुलेट करेंगे, फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट। हम आते हैं, प्रोसीड करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। एक चीज और मैं इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगा, लिमिट चैप्टर को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, काफी डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि लिमिट चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे चल के जो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे हम, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, इसमें से एक, इस पूरे चैप्टर में से लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एमओडी, इस पूरे चैप्टर में से कम 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेट आते हैं 4 मार्क्स के। बोर्ड में भी आते हैं एज वेल एज आईआईटी जेईई मेंस के अंदर भी आपके आते हैं। एडवांस में तो जैसे आता ही आता है क्वेश्चन। तो इसीलिए ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पूरा जो रोल होगा वो फंक्शंस की लिमिट का ही रोल होगा। तो स्टूडेंट को यदि फंक्शंस की लिमिट अच्छे वे में अंडरस्टैंड है तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी इजी वे में अंडरस्टैंड होगा। तो लिमिट में हम प्रोसीड करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है लिमिट में, व्हाट इज लिमिट? व्हाट इज लिमिट? जब लिमिट चैप्टर कोई भी स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डेफिनेशंस को रट लो, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। सबसे पहले हमें कांसेप्ट्स को पढ़ना कंपल्सरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना था कि लिमिट हम किसकी निकालते हैं, उसका आंसर है लिमिट हम फंक्शंस की कैलकुलेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि लिमिट होता क्या है, लिमिट होता क्या है। तो लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा आपको कि लिमिट क्या होता है। किसी भी फंक्शन की जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो लिमिट की डेफिनेशन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहां पर, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द function at some neighborhood of point x equal to a। मान लिया जाए कि हमें कोई भी एक पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू a, हमें कोई भी एक पॉइंट दे रखा है रियल नंबर x इक्वल टू a, उसके ऊपर हमें फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो फंक्शन की लिमिट क्या होता है? फंक्शन की लिमिट का मतलब है कि हम उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट ए के नेबरहुड में लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में, चाहे लेफ्ट नेबरहुड में बात करो चाहे राइट नेबरहुड में बात करो, हम उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो जो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आएगी उसे ही हम फंक्शन की क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे। अभी हम एग्जांपल लेंगे समझने के लिए फर्दर। तो यहां पर इस चैप्टर में हम दो वैल्यूज का डिस्कशन करेंगे। एक होती है किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करने पे जो डायरेक्टली वैल्यू निकल के आती है उसको हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a को जब हम फंक्शन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वहां से जो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आती है उसे हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। और जब लिमिट क्यों निकालते हैं? जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे फंक्शंस की वैल्यू यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर आ रही है, तो उस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं इस क्वेश्चन, लिमिट की डेफिनेशन को हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेट अस टेक वन एग्जांपल, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, ये एग्जांपल ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन डिफाइंड है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, कंडीशन गिवन है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। ये हमें एक फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। बिल्कुल सही है, x इज इक्वल टू 2 पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन के डोमेन के बाहर है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आंसर दे रहा है। तो डेफिनेशन जो गिवन एग्जांपल को वो एकदम करेक्ट है। अब समझने के लिए कंसेप्ट को इसी को हम फर्दर लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू। यदि हम न्यूमरेटर में यहां पर फैक्टराइज कर दें तो यही फंक्शन रिड्यूस होकर किसमें आ जाएगा, x प्लस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू। यानी आपको फंक्शन की एक डेफिनेशन दे रखी है दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, और ये फंक्शन डिफाइंड कब है, जब x 2 के इक्वल नहीं है। तो यदि आप सबसे पहले लिमिट का कंसेप्ट समझने के लिए हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं राइट साइड में। तो ग्राफ देखिए इसका, ये एक्स एक्सिस हमारे पास, ये x डैश 0.0, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया 2,0। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास प्लॉट होने जा रहा है, 2 पॉइंट से पास होगा। ये पॉइंट हमारा 0,2 एंड ये पॉइंट अपना -2,0। यहां से बेटा ये स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ प्लॉट पास आउट होगा इस तरह से। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। और क्वेश्चन में कहा गया है हमें फंक्शन की डेफिनेशन में कि x दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है।
तो यदि हम x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें, यहां पर x इक्वल टू 2 पे यदि हम यहां पर फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो यहां पर होल आएगा, होल, और ये वैल्यू कितनी चल रही है 4, यहां 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पे ये ग्राफ आ गया है हमारा, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ आ गया, प्लॉटिंग हो गई ग्राफ की y इक्वल टू x प्लस 2 की। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट हुआ है y इक्वल टू x प्लस 2 का। यदि आप x इक्वल टू 2 पे देखें तो यहां पर होल आ रहा है ग्राफ में, क्या आ रहा है ग्राफ में, होल आ रहा है, होल। होल का मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, होल का ये मतलब है यहां पर x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन इसका मतलब यहां से एक बात क्लियर हो गया कि फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। किसी पॉइंट पे जब डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि उस फंक्शन की उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहां से बेटा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, वो कैलकुलस के अंदर, पूरी कैलकुलस में यहीं से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। जब किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करें, ग्राफ तो प्लॉट करना है भाई, ग्राफ तो प्लॉटिंग करनी है। तो यहीं से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ और लिमिट का चैप्टर का डिस्कवरी हुई, लिमिट चैप्टर की यहीं से डिस्कवरी हुई कि जब किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऐसा तो हो सकता है कि उस पॉइंट के नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में, चाहे उस पॉइंट से पहले देख लो लेफ्ट नेबरहुड में, चाहे उस पॉइंट के बाद में देख लो राइट नेबरहुड में, उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसीलिए यहां से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट स्टार्ट किया और यहीं से मेन हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है लिमिट का। तो जब हमने देखा x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ग्राफ के अंदर होल आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोचिंग वैल्यू ली, हमने 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोचिंग वैल्यू ली, जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो हमने देखा 2 से जस्ट पहले हम कोई भी वैल्यू लेंगे जिसको हम यहां पर लिख सकते हैं 2 माइनस। तो 2 माइनस पे जस्ट 2 से पहले देखें हम तो फंक्शन की अप्रोचिंग कर्व के ऊपर अप्रोचिंग वैल्यू कितनी आ रही है 4, ये देख सकते हैं। यदि हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं और 2 माइनस कोई पॉइंट पे चेक करते हैं, 2 माइनस का मतलब हो गया जस्ट 2 से पहले, दैट इज 1.99999 अप्रोक्सीमेट। तो 1.999 अप्रोक्सीमेट पे देखें तो फंक्शन की ग्राफ कहां पर पहुंच रहा है, 4 के ऊपर रीचिंग वैल्यू आ रही है, रीचिंग वैल्यू। और जस्ट यदि हम 2 के राइट साइड से बढ़ना स्टार्ट करें, 2 की तरफ राइट साइड से हम प्रोसीड करना स्टार्ट करें तो हम देख सकते हैं जब हम 2 से जस्ट आगे देखेंगे, 2 से जस्ट आगे, 2 से जस्ट आगे का मतलब हो गया 2.00000, जितने आप जीरो लगा सकते हो अप्रोक्सीमेट 2 के लगभग। तो जस्ट आप 2 के आगे देखोगे यहां पर, तो यहां पर भी आप देखोगे कर्व की अप्रोक्सीमेट रीचिंग वैल्यू कितनी आ रही है, y की रीचिंग वैल्यू 4 आ रही है। तो यहां से फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, यहां से फाइनली कंक्लूजन निकला कि इस फंक्शन की 2 माइनस पे की वैल्यू देखी जाए तो वो भी 4 आ रही है, और इस फंक्शन की 2 प्लस पे वैल्यू देखी जाए तो वो भी हमारी 4 आ रही है, वो भी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो बेटा यहीं से लिमिट चैप्टर का मतलब जरूरत हमारी पढ़ना स्टार्ट हुई, क्योंकि किसी फंक्शन की जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करने के लिए हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यू चेक करना स्टार्ट किया, नेबरहुड में। अब नेबरहुड 2 टाइप का नेबरहुड होता है, एक होता है लेफ्ट नेबरहुड, एक होता है राइट नेबरहुड। तो यहीं से लिमिट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ और यहां से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है इसकी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है लिमिट x tends to 2 minus function of x is equal to 2 and जो इसकी राइट हैंड लिमिट आ रही है, राइट हैंड लिमिट, वो राइट हैंड लिमिट आ रही है लिमिट x tends to 2 plus function of x is equal to 2 equal to 4। तो हमने यहां से देखा कि फाइनली हमारा जो लिमिट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ कंसेप्ट, जब किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। हमने देखा था 2 पे फंक्शन के ग्राफ में होल आ रहा है, मतलब 2 पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमने क्या किया, हमने 2 के नेबरहुड में, 2 के लेफ्ट नेबरहुड में और 2 के राइट नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो हमने देखा जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली 2 माइनस पे, तो 2 माइनस पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली वो भी हमारी 4 आई है।
टू की तरफ यदि हम राइट साइड से बढ़ना स्टार्ट करें तब भी हमने देखा 2 प्लस पे फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो फाइनली यहां से ये डिसाइड हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई फंक्शन की वो भी 4 है और इस क्वेश्चन की राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी, 4 है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि लिमिट क्या होता है। जब किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन ऑफ एक्स की अप्रोचिंग वैल्यू देखते हैं कि जैसे हम 2 के नेबरहुड में देखा तो लेफ्ट नेबरहुड में भी कर्व की वैल्यू 4 पहुंच रही है, राइट नेबरहुड में देखेंगे तो 2 के जस्ट राइट नेबरहुड में भी पहुंचेंगे तो कर्व की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहां से फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की निकल के आई 4 और राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन की निकल के आई 4। और जो लिखने का तरीका है वो लिखने का सिंबल ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर भी बेटा आंसर 4 आ रहा है, 4। तो ये एक लिखने का सिंबल है, आपको सिंबल का ध्यान रखना है। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब है x प्रोसीड कर रहे हैं 2 की तरफ, माइनस इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट साइड से। 2 माइनस का मतलब है 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। और यहां पर 2 प्लस, जो 2 प्लस का इंडिकेशन है, 2 प्लस का मतलब है हम 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं राइट साइड से। और फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, LIM का मतलब हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। ये सिंबॉलिक नोटेशन है जो आप लोगों को रिमेंबर रखना है। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो प्लस का सिंबल यूज करना है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो माइनस का सिंबल हमें यूज करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो यहां से फाइनली एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया कि लिमिट क्या होती है। फाइनली हमने देखा कि लिमिट क्या होती है और लिमिट की हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, टॉपिक में। ठीक है, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां पर लिमिट का कांसेप्ट सीख लिया है कि लिमिट क्या होती है। लिमिट में अभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी देखेंगे कि लिमिट की एग्जिस्टेंस कब होती है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी देखेंगे। सबसे पहले हमने जो लिमिट में देखा अभी कि जब किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, प्रीवियस एग्जांपल में हमने समझा जब किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम उसके नेबरहुड में फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अप्रोचिंग वैल्यूज। और वही जो अप्रोचिंग वैल्यूज फाइनली डिफाइंड होती है उसी को हम, जो आंसर आता है हमारा निकल के, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x इक्वल टू a, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एट x इक्वल टू a, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यानी किसी पॉइंट x इक्वल टू a के नेबरहुड का क्या मतलब होता है, नेबरहुड का। ये नेबरहुड वर्ड जो है पूरे लिमिट चैप्टर में चलेगा, आगे चल के कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी नेबरहुड वर्ड काफी काम आएगा, थ्योरम्स में भी नेबरहुड वर्ड काफी काम आएगा। तो सबसे पहले हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड नेबरहुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड नेबरहुड? तो नेबरहुड का मतलब समझते हैं डायग्राम से। मान लीजिए कोई नंबर लाएंगे, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है x इज इक्वल टू a, और हमारे पास एक पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर है डेल, एक पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर है डेल ग्रेटर देन 0। मान लिया कोई एक पॉजिटिव बहुत ही छोटा नंबर है डेल ग्रेटर देन 0। तो मान लो a के अंदर आपने डेल को ऐड कर दिया तो एक नया पॉइंट क्या मिलेगा, यहां पर a प्लस डेल आएगा। ये देखने में बेटा काफी बड़ा लग रहा है इंटरवल, लेकिन ये इंटरवल काफी छोटा है, बहुत स्मॉल इंटरवल है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है डेल इज ग्रेटर देन 0 बट इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है ये डेल। तो एक इंटरवल तो आ गया आपका a प्लस डेल, और पीछे की तरफ देखोगे जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे तो ये इंटरवल आ जाएगा a माइनस डेल। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x इज इक्वल टू a का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x इज इक्वल टू a की क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल तक। इस इंटरवल के अंदर a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल तक जो भी रियल नंबर का सेट बनेगा या कलेक्शन बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू a। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल इज नोन एज नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू a। The set of all real numbers between
a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल तक इस इंटरवल के अंदर जो भी रियल नंबर का कलेक्शन होगा, जो भी सेट बनेगा, उसी को हम कहेंगे नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इक्वल टू a। अब यहां पर एक कंडीशन नोट करना कि ये जो डेल नंबर लिया गया है ये बहुत ही स्मॉल नंबर लिया गया है। इसका मतलब जस्ट a माइनस डेल, यदि हम a माइनस डेल की बात करें तो जस्ट a से पीछे की बात की जा रही है, जस्ट लेफ्ट साइड की बात की जा रही है। a में से हमने डेल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब एक माइन्यूट स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया, एक माइन्यूट स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया। तो a माइनस डेल इसके जस्ट पीछे की तरफ हो गया, और a प्लस डेल की बात करोगे तो ये जस्ट एक पॉइंट है जो जस्ट x इक्वल टू a के आगे आ रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा गैप है, ये सिर्फ समझाने के लिए गैपिंग बनाई गई है, बाकी ये गैपिंग इतनी स्मॉल है कि जस्ट ये पॉइंट a माइनस डेल जो है जस्ट इससे बिल्कुल बेटा पीछे की तरफ है, जस्ट पीछे की तरफ। ये गैपिंग सिर्फ डायग्राम को शो करने के लिए बनाई गई है, बाकी जब डेल इतना छोटा नंबर है तो आप समझ सकते हो कि a प्लस डेल भी कितना है, a प्लस डेल अप्रोक्सीमेटली a के बराबर ही है। जैसे हमने 2 में देखा था, 2 के जस्ट अगला पॉइंट क्या लिया था हमने, 2.0000001 लिया था, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल ही है। इसी तरीके से ये जो a प्लस डेल पॉइंट है ये जस्ट a के आगे है और a माइनस डेल जस्ट a के पीछे है। तो बेटा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब ये होता है कि यदि कोई रियल नंबर x इक्वल टू a हम लेके चल रहे हैं तो a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल में जो भी रियल नंबर का कलेक्शन बनेगा वो सारे पॉइंट्स a के क्या कहलाएंगे, वो सारे पॉइंट्स a के क्या कहलाएंगे, नेबरहुड कहलाएंगे। नेबरहुड समझ में आया एक बात। अब हम नेबरहुड में 2 पॉइंट समझते हैं। एक पॉइंट आता है नेबरहुड ऑफ a को रिप्रेजेंट किया जाता है n, नेबरहुड ऑफ a, ये सिंबल है बेटा नेबरहुड ऑफ a, इसका मतलब है हम उन पॉइंट्स का कलेक्शन निकाल रहे हैं जो a के नेबरहुड है, ये सिंबल है नेबरहुड को दिखाने का, और इसका सेट में लिखा जाता है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल बट लेस देन a प्लस डेल, where del is a small positive real number greater than 0 and a belongs to any real number। ये नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x इज इक्वल टू a के लिए डेफिनेशन है, सेट बिल्ट फॉर्म में लिखी गई डेफिनेशन आपको रिमेंबर रखनी है, राइट। अब नेबरहुड में बेटा 2 टाइप के नेबरहुड पढ़ते हैं। जब 2 टाइप के नेबरहुड आपको समझ में आएंगे तभी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी समझ में आएगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्यों पीछे का पॉइंट लेते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट a के आगे का पॉइंट लेते हैं। तो 2 टाइप के नेबरहुड होते हैं। सबसे पहला नेबरहुड होता है लेफ्ट नेबरहुड। देखिए फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, ये पहला पॉइंट। a का लेफ्ट नेबरहुड क्या होगा, तो बेटा a का लेफ्ट नेबरहुड सिंपल सा है, कोई रिप्रेजेंट करना, मैं डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज है, सिर्फ आप इसको सेट में समझ लो लेफ्ट नेबरहुड क्या होता है। तो लेफ्ट नेबरहुड का दिया फॉर्मूला आएगा n डेल a माइनस लिख देते हैं, a माइनस का मतलब है जस्ट a के पीछे के पॉइंट, लेफ्ट साइड के पॉइंट्स, ध्यान रखना। लेफ्ट नेबरहुड का मतलब है जस्ट a के लेफ्ट साइड के पॉइंट, a के जस्ट पीछे के पॉइंट्स। तो बेटा a के जस्ट लेफ्ट साइड के पॉइंट्स क्या होंगे, a माइनस डेल से लेकर a के बीच के होंगे, सही है। तो लेफ्ट नेबरहुड में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेफ्ट नेबरहुड इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल बट लेस देन a, ये फॉर्मूला बन जाएगा लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a के लिए। यानी बेटा लेफ्ट नेबरहुड का मतलब है कि आप वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लोगे जो जस्ट a से कम है, जस्ट a से कम, लेफ्ट साइड से अप्रोचिंग पॉइंट्स होंगे और जस्ट a से कम होंगे और a माइनस डेल से बड़े होंगे, तो उन पॉइंट्स का कलेक्शंस को क्या कहेंगे हम, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a कहेंगे, राइट। सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा राइट नेबरहुड ऑफ a, राइट नेबरहुड एट x इक्वल टू a, तो ये तो रिवर्स हो जाएगा। राइट नेबरहुड का क्या मतलब है कि a की वो वैल्यूज लेंगे जो जस्ट a से बिगर होगी लेकिन राइट साइड से अप्रोचिंग होगी। तो a से जस्ट बिगर वैल्यू क्या आएगी, a से जस्ट बड़ी वैल्यू इस तरह से अप्रोचिंग वैल्यू होगी। राइट साइड से हम अप्रोच करेंगे a की तरफ, राइट साइड से हम अप्रोच करेंगे a की तरफ, और जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज किसके बीच में आएंगी, a से a प्लस डेल के बीच में आएगी वो वैल्यू, फाइनली वैल्यू, राइट। तो जो हमारी
राइट नेबरहुड का मतलब होगा वो वैल्यू जस्ट ए से बिगर होगी, जस्ट ए से बिगर, लेकिन किस इंटरवल में लाई करेगी? ए से ए प्लस डेल के इंटरवल में वो वैल्यूज क्या करेंगी? लाई करेंगी। तो राइट नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए के फॉर्मूला आ जाएगा एन नेबरहुड ए प्लस इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is greater than a but less than a plus del, a plus del। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहां से हमें दो चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको नेबरहुड का कंसेप्ट समझा रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हम जो अप्रोचिंग पॉइंट्स लेते हैं वो एक तो राइट साइड से अप्रोचिंग पॉइंट लेंगे, एक लेफ्ट साइड से अप्रोचिंग पॉइंट लेंगे। तो आगे चल के हम अप्रोचिंग पॉइंट्स ना कहेंगे, हम सीधा क्या कहेंगे? उसके लेफ्ट नेबरहुड में निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड वाले पॉइंट्स में निकलेगी, और जो राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट के किन पॉइंट्स में निकलेगी? उस पॉइंट के राइट नेबरहुड वाले पॉइंट्स में निकलेगी। तो सिंपल सी भाषा में बेटा लोग ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। जब आपको ये कहे कि किसी पॉइंट का राइट नेबरहुड क्या है, राइट नेबरहुड, तो राइट नेबरहुड का मतलब होता है जस्ट ए से आगे के पॉइंट्स, जस्ट ए से आगे के पॉइंट्स, यानी राइट साइड से हम ए की तरफ अप्रोच करेंगे, राइट साइड से, लेकिन वो पॉइंट्स किस इंटरवल में लाई करेंगे? ए से ए प्लस डेल के बीच का जो इंटरवल है उसमें लाई करेंगे राइट नेबरहुड वाले पॉइंट्स। और यहां पर जो डेल है, मैं बार बार बता चुका हूं, डेल एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ये इतना स्मॉल पॉजिटिव नंबर है कि ए और ए प्लस डेल जो है वो आपस में अप्रोक्सीमेटली क्या है? इक्वल है। समझ में आई मेरी बात? इसी तरीके से जब हम लेफ्ट नेबरहुड की बात करेंगे, लेफ्ट नेबरहुड की, तो लेफ्ट नेबरहुड का मतलब है कि हम ए की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ए की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन किधर से? लेफ्ट साइड से। ए की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। और वो जो लेफ्ट नेबरहुड के पॉइंट्स हैं वो किसके बीच में लाई करेंगे? ए माइनस डेल से लेकर ए के बीच में लाई करेंगे। यहां पर भी कंडीशन वही है कि ए माइनस डेल और ए के बीच की जो गैपिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। इट मींस ये ए माइनस डेल और ए अप्रोक्सीमेटली आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि डेल एक वो पॉइंट है दैट इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज स्लाइटली वेरी स्मॉल। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि लेफ्ट नेबरहुड क्या होता है, राइट नेबरहुड क्या होता है। इसके बाद हम टॉपिक लेने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है। क्लियर है? कम टू द थर्ड टॉपिक। टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, सेकंड टॉपिक हमने देखा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। व्हाट इज लिमिट हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने देखे कि लिमिट क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर भी चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। यदि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है एल, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू l, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कुछ भी मतलब नहीं है, एक सिंपल सा मतलब है कि किसी पॉइंट a के यदि हम लेफ्ट नेबरहुड में से पॉइंट उठा रहे हैं, लेफ्ट नेबरहुड में समझा दिया, सेकंड पॉइंट में हमने नेबरहुड समझा। यदि हम ए की तरफ नंबर लाइन पे इस पॉइंट ए की तरफ यदि हम लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रहे हैं, x टेंड्स टू a माइनस का मतलब है जस्ट a से कम वैल्यू, जस्ट a से कम वैल्यू। तो a की तरफ यदि हम x लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रहे हैं तो उस टाइम पे फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू क्या आ रही है? l आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आप जब x टेंड्स टू a माइनस कर रहे हो, x टेंड्स टू a माइनस का मतलब आप a की तरफ लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू कहां पर प्रोसीड कर रही है उस टाइम पे? तो फंक्शन की वैल्यू प्रोसीड करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है l। तो ये जो आंसर आ रहा है इस टाइम पे इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन दी गई है, मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूं। हालांकि फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम क्वेश्चंस में काम में नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को फॉर्मल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एल को एक डेफिनेशन दी गई है जिसका नाम है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट। साइंटिस्ट था कार्ल कार्ल वायरस्ट्रास साइंटिस्ट था, उसने बेटा सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट दी थी। कार्ल वायरस्ट्रास ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन दी थी जिसका नाम रखा था फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो वही डेफिनेशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में भी आपको बताने जा रहा हूं। तो एल यहां पर डेफिनेशन है, एल इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट
L is known as left hand limit. L is known as left hand limit if एप्सिलॉन एक सिंबल होता है विच इज ग्रेटर देन 0. ये एप्सिलॉन का सिंबल होता है बेटा, एप्सिलॉन, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन. एप्सिलॉन if epsilon is greater than 0 and there exists del greater than 0, del greater than 0 such that x is less than a but greater than a minus del. ये आप समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट. ये x पॉइंट कहां ले रहे हैं? जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो x पॉइंट हम लेफ्ट नेबरहुड में ले रहे हैं. तो लेफ्ट नेबरहुड है, अभी मैंने बताया था सेकंड पॉइंट में. then it implies function of x minus l का मॉडुलस should be less than epsilon. ये डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट की, जो कि कार्ल वायरस्ट्रेस साइंटिस्ट ने दी थी. ये डेफिनेशन आपको ये एक्सप्लेन कर रही है कि यदि x पॉइंट l यहां पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की, l यदि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये l फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कब होगी? ये डेफिनेशन ये समझा रही है. l यदि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वो एक कंडीशन दे रहा है कि वहां पर एक नंबर आएगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट आपका जो x नंबर आएगा, क्योंकि वो a की तरफ लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रहा है तो वो a के लेफ्ट नेबरहुड में होगा, इसलिए x बिलोंग कर रहा है a से a माइनस डेल के इंटरवल में. यहां पर कंडीशन आई है फंक्शन ऑफ x माइनस l का मॉडुलस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. तो बेटा आपको क्वेश्चन में तो खाली इतनी सी बात ध्यान में रखनी है क्वेश्चंस करने के लिए कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं. ये सिंबल होता है और इसको हम फंक्शन a माइनस से भी दिखाते हैं. तो क्वेश्चंस के लिए तो आपको सिर्फ इतना सा डिस्कशन करना है, लेकिन ये लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी आपको रिमेंबर रखनी है. ये डेफिनेशन ये समझा रखी है कि फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है और l यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एप्सिलॉन से भी कम है. एप्सिलॉन से भी कम मतलब वो डिफरेंस बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट डिफरेंस होगा जो कि नेग्लिजिबल होगा. तो ये लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन है. ठीक है, अब कम टू द राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट में LHL से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड पॉइंट आता है अपना राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट हम सबसे पहले डायग्राम से समझ चुके थे कि किसी पॉइंट पे x टेंड्स टू a पे जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो अप्रोच करेगी लेफ्ट साइड से चलने में वही वैल्यू क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में उल्टा हो जाएगा. राइट हैंड लिमिट के केस में हम a की तरफ राइट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी हम जो पॉइंट लेंगे वो किसके लेंगे? राइट नेबरहुड में लेंगे, राइट नेबरहुड में. तो उस केस में फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन आएगी वो डेफिनेशन आएगी लिमिट x tends to a plus function of x is equal to function of a plus is equal to l dash. ये डेफिनेशन होती है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की. यानी आप जब x tends to a plus, x tends to a plus का मतलब है जब आप a की तरफ राइट साइड से अप्रोच करते हुए आएंगे, राइट साइड से अप्रोच करते हुए आएंगे तो फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है? l dash आ रही है. इसको कहेंगे हम राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट का मतलब जब x टेंड्स टू a प्लस चल रहा है तो फंक्शन की जो अप्रोचिंग वैल्यू आ रही है वो अप्रोचिंग वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू को कहा जाएगा राइट हैंड लिमिट. और इसको आप फंक्शन a प्लस सिंबल से भी इंडिकेट करते हैं. क्लियर है इतनी बात? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा लिमिट का कन्वर्जन. लिमिट का कन्वर्जन एक और है. तो बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लिमिट को कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी का कन्वर्जन आपको बता रहा हूं. लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x. इसी को आप क्या लिख सकते हैं क्वेश्चंस में? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x को स्टूडेंट लिख सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h वेयर h इज ग्रेटर देन 0. ये लिमिट का कन्वर्जन है. ये कन्वर्जन सभी को स्टूडेंट्स को रिमेंबर रखना है क्वेश्चंस के लिए. जब भी आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x तो लिमिट को कन्वर्ट कर देंगे हम h टेंड्स टू 0 में और फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे? a प्लस h, क्योंकि ये जस्ट a प्लस है बेटा. a प्लस का मतलब है जस्ट हम a से बड़ा कोई नंबर ले रहे हैं राइट नेबरहुड में तो हमने क्या ऐड करके पुट कर दिया? a प्लस h पुट कर दिया, जहां पर हमारा जो h है वो
ग्रेटर देन 0 है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है। तो a प्लस एस का मतलब ये हो गया कि हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं a प्लस जस्ट a के आगे राइट साइड से। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट में बात करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कन्वर्जन करना है आपको, यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h में, फंक्शन a माइनस h में। लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में हम फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू देखते हैं लेफ्ट साइड से, यानी वो नंबर जो होता है वो लेफ्ट नेबरहुड में होता है। लेफ्ट नेबरहुड का मतलब a से कम, a माइनस डेल से लेकर a के अंदर होता है, इसीलिए उस नंबर को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, a माइनस h से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस मेथड से निकाल सकते हो, यानी ये कन्वर्जन करना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Let us come to our next topic, existence of limit। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। What is the difference between the left hand limit and right hand limit? We have already seen how we calculate the left hand limit and how we calculate the right hand limit. Now we are going to discuss one of the most important topic of limit, that is existence of limit. When the limit of a function exists at a particular point x is equal to a, कोई भी अपन ने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया x इज इक्वल टू a, कोई रियल नंबर, उस रियल नंबर a जो कि फंक्शन की डोमेन के ओपन इंटरवल के अंदर ही है, उस रियल नंबर a पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? वी हैड ऑलरेडी स्टडीड द कांसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। नाउ let left hand limit LHL be given by function of a minus is equal to limit x tends to a minus function of x। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने इससे डिफाइन की थी LHL लिमिट x tends to a minus f of x। फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमने इस तरह से डिफाइन की थी लिमिट x tends to a minus f of x, राइट। इसी लेफ्ट हैंड लिमिट को जब हम h में कन्वर्ट करते हैं तब हम इसको लिख सकते हैं f a minus is equal to limit x tends to a minus f of x। जैसे हम इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह हम किससे रिप्लेस कर देंगे, a माइनस h से, क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का डिस्कशन चल रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो हम पॉइंट लेंगे वो a से जस्ट स्लाइटली कम लेंगे, तो x की जगह हम किससे रिप्लेस कर देंगे, a माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा अपना कांसेप्ट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, फंक्शन a माइनस h। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी भी फंक्शन की लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a जो कि फंक्शन की डोमेन के ओपन इंटरवल में से ही कोई पॉइंट लिया गया है, उसके ऊपर इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी RHL। राइट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की थी फंक्शन a प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। ये आ गई अपनी राइट हैंड लिमिट, सेकंड इक्वेशन RHL, राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a जो कि कोई रियल नंबर है, उसके ऊपर फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। When left hand limit is equal to right hand limit, in that case we can say the limit of the function will exist at a particular point x is equal to a। तो अपना जो क्वेश्चन का कंक्लूजन आ रहा है इस टॉपिक का, क्या कंक्लूजन आ रहा है, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब है किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट x is equal to a पे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उस पर्टिकुलर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और जो राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे सेम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो दोनों लिमिट क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, और साथ ही साथ एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब इन दोनों लिमिट्स का जो आंसर आएगा, करस्पॉन्डिंग आंसर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो आंसर एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, वेल डिफाइंड आंसर होना चाहिए। तो यहां से फाइनली कंक्लूजन निकला लिमिट ऑफ अ फंक्शन f of x at point x is equal to a will exist if and only if left hand limit of that function f a minus is equal to f a plus is equal to finite quantity, a finite quantity।
इक्वल आ जाएगा, ये टेंस आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x के। तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकला कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे कब एग्जिस्ट करेगी, किसी भी फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू a एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कब एग्जिस्ट करेगी, तब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए, और ये दोनों लिमिट के जो करस्पॉन्डिंग आंसर्स आएंगे वो आंसर्स क्या आने चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक वेल डिफाइंड आंसर आना चाहिए, दोनों के जो आंसर्स होंगे करस्पॉन्डिंग आंसर्स वो वेल डिफाइंड आंसर होने चाहिए। और जब तीनों ये दोनों केस हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहा है, उस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी x टेंड्स टू a पे। x टेंड्स टू a पे मतलब एक पर्टिकुलर जो रियल नंबर हम a लेके चल रहे हैं फंक्शन के डोमेन के अपर इंटरवल में से, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है जो हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो यही कंसेप्ट है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, और वो दोनों यदि इक्वल आ रही है, साथ ही साथ यदि फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट के ऊपर। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हम ज्यादातर उन क्वेश्चंस में तो हमेशा चेक करते हैं जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हमारे पास ट्रांसेंडेंटल, जो हमने फंक्शन पढ़ा था ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के केस के अंदर, तो ये वो फंक्शंस हैं जब भी किसी भी फंक्शन में इस टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये मान के चलना कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकालनी है श्योरली, क्योंकि उस केस में ज्यादातर क्या होता है जिस फंक्शंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, उस केस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसीलिए जिन फंक्शंस में ये केस इन्वॉल्व चलेंगे, जो मैंने आपको स्पेशल फंक्शंस बताए, उस केस में तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डेफिनेटली क्या करनी है, चेक करनी है। चलिए, तो हमें एक कांसेप्ट का एक टॉपिक समझ में आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, कि किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। क्लियर है? और एक बात, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो समझ में आ गया, लेकिन यहीं से एक टॉपिक और बनता है जिसका नाम है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कब नहीं करेगी। तो डायरेक्टली यहीं से इसका आप कन्वर्स रिमेंबर रख सकते हो, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रही है, तो उस केस में हम डायरेक्टली कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? चलिए, सेकंडली, लिमिट एग्जिस्ट ना करने का और भी कई कारण हो सकते हैं। सेकंड रीजन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और दोनों के जो आंसर आ रहे हैं वो हो सकता है फाइनाइट क्वांटिटी का आ रहा हो। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब वो मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है प्लस इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है माइनस इंफिनिटी। तो ऐसे केसेस के अंदर भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं करेगी। क्लियर है? चलिए, अब हम इस कांसेप्ट को, जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कांसेप्ट है, इस कांसेप्ट को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। राइट साइड में हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को इस कांसेप्ट में हम अप्लाई करके देखते हैं कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और कब नहीं करेगी। चलिए, कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट नाउ। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके सामने एक y g of x एक फंक्शन गिवन है, y g of x, इसका हमारे सामने एक ग्राफ बना हुआ है। क्लियर है? फंक्शन ऑफ x y g of x कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, उसका ग्राफ हमारे सामने प्लॉट किया हुआ है। राइट? अब हमें कुछ केसेस गिवन है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को समझने के लिए, हमारे सामने अब कुछ केसेस गिवन है, 6 केस हमारे सामने गिवन है। हमसे पूछा गया है कि इनकी लिमिट का आंसर बताइए क्या है। देखिए, फर्स्ट केस को समझते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को देखें, यदि ध्यान से ग्राफ पे फोकस करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 के ऊपर ग्राफ का ब्रेकडाउन हो रहा है। x 2 के ऊपर ग्राफ का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है। x 2 पे क्लियरली हम देख सकते हैं ग्राफ अलग अलग नेचर दिखा रहा है 2 के नेबरहुड में। यदि आप 2 के जस्ट नेबरहुड में ग्राफ का नेचर चेक करें तो अलग अलग नेचर आ रहा है। 2 माइनस तक देखोगे तो ये ग्राफ यहां तक चल रहा है,
माइनस इन्फिनिटी से यदि हम 2 तक देखें, 2 माइनस तक यदि हम ग्राफ को नेचर पढ़ने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं 2 माइनस तक ग्राफ यूं आ रहा है, यहां तक ये वाला ग्राफ डिफाइन हो रहा है, और जस्ट 2 प्लस से ये वाला ग्राफ डिफाइन होना स्टार्ट हो गया। इतना नेचर अपन को समझ में आ रहा है ग्राफ रीड आउट करके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हमसे, F तक पार्ट्स दे रखे हैं, तो इन F तक पार्ट्स का हमें इन ग्राफिकली रीडिंग करके आंसर्स देना है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो एक फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से लिमिट एग्जिस्ट करती है और कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखिए आप, सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा ए पार्ट है, डायरेक्टली आंसर हम यही लिखेंगे इनके। फर्स्ट पार्ट ये वाला ए पार्ट में हमसे पूछा गया है लिमिट s tends to 2 minus g of x. It means we have to calculate the limit of the function g of x, left hand limit at x is equal to 2. यहां पर लगा हुआ है 2 के ऊपर माइनस साइन, 2 के ऊपर माइनस साइन मींस we have to calculate the left hand limit of the function g of x at x is equal to 2. तो देखिए x tends to 2 minus का मतलब है कि हम 2 की तरफ रीच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, हम 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, 2 माइनस का ये मतलब है। तो 2 माइनस का मतलब है हम 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। तो आप देखिए जस्ट 2 माइनस पे, यदि हम 2 माइनस पे देखेंगे तो फंक्शन का ग्राफ कहां रीच कर रहा है, 3 पे रीच कर रहा है। फंक्शन का ग्राफ कहां पर रीच कर रहा है, 3 के ऊपर रीच कर रहा है लेफ्ट साइड से। जब x की वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू 2 की तरफ जा रही है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहां रीच कर रहा है, 3 पे रीच कर रहा है। तो आपकी फंक्शन g of x की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 2 के ऊपर, वो कितनी आएगी, आंसर आएगा इसका 3। क्लियर है? चलिए बी पार्ट अपना, बी पार्ट में हमें 2 के ऊपर ही फंक्शन g of x की क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि 2 के ऊपर साइन लगा हुआ प्लस, 2 प्लस का मतलब है इस बार हम 2 की तरफ रीच कर रहे हैं लेकिन राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 2 की तरफ ही प्रोसीड कर रहे हैं लेकिन राइट साइड से प्रोसीड कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो जब हम 2 की तरफ राइट साइड से इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और 2 प्लस पे देखें, जस्ट 2 प्लस पे देखें तो हम देख सकते हैं ग्राफ हमारा 2 प्लस पे जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 2 प्लस पे देखें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, यहाँ पर 1 हाइट आ रही है, 1 हाइट। इट मींस जो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट आएगी 2 प्लस पे, वो भी कितना आंसर आ रहा है, उसका करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 1। फंक्शन जो है, जो g of x फंक्शन है वो 2 पे डिफाइंड नहीं है। एक चीज और दिख रही है, 2 के ऊपर यहां पर भी ओपन डॉट लगा हुआ है, 2 के ऊपर ग्राफ में यहां पर भी ओपन होल लगा हुआ है, ओपन होल। इट मींस फंक्शन की वैल्यू 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है 2 के ऊपर, वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन 2 के नेबरहुड में देखें, यदि हम 2 के नेबरहुड में देखें तो ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है क्या है, 2 के नेबरहुड में लिमिटिंग वैल्यूज है, लिमिटिंग वैल्यू। 2 माइनस पे देखिए अपन ने तो ग्राफ रीच कर रहा है 3 पे, 2 प्लस पे देखिए हमने यहाँ पर तो हमारा ग्राफ करस्पॉन्डिंग ग्राफ रीच कर रहा है 1 के ऊपर। तो ये 2 के नेबरहुड के अंदर क्या डिफाइंड हुई है, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड हुई है। इसका मतलब हम यहाँ से ग्राफ के नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2 के नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर किस तरह से है, जो कर्व है वो कर्व किस तरीके से रीच कर रही है, वो हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ से देखिए सी पार्ट में क्या पूछा गया है। सी पार्ट में पूछा गया है लिमिट कैलकुलेट कीजिए x टेंड्स टू g of x की। लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है x टेंड्स टू g of x की। तो क्लियर एक चीज हमें दिख रही है, हमने प्रीवियस टॉपिक में अभी डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन की लिमिट सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे क्या आएगी, इक्वल आएगी। और हमने देखा x टेंड्स टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 2 पे इक्वल ही नहीं है ये फंक्शन की। इट मींस वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 2 पे फंक्शन की जो लिमिट आएगी dne का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी डेफिनेशन यहाँ पर गलत प्रूव हो रही है क्योंकि 2 के ऊपर जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आई है और 2 के ऊपर फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट आई है वो दोनों लिमिट क्या आई है, अलग अलग आई है। और जब तक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट
डी पार्ट पे देखें तो डी पार्ट पे हम देख सकते हैं 5 माइनस पे हमें g ऑफ x की लिमिट कैलकुलेट करनी है। 5 माइनस का मतलब है फंक्शन के भी लिमिट कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5। तो 5 पे चलते हैं। जब हम 5 पे अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से हम 5 की तरफ प्रोसीड करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारा ग्राफ कहां पर रीच कर रहा है। ग्राफ की रीचिंग वैल्यू आ रही है 2। ग्राफ कहां रीच कर रहा है? जब हम x की अप्रोचिंग वैल्यू 5 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्लियरली दिख रहा है हमें हमारा ग्राफ रीच कर रहा है किसके ऊपर? 2 के ऊपर। तो 5 माइनस पे ग्राफ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 2 मिल रही है। तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा अपना 2। यानी फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 5 के ऊपर वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू। करेक्ट। चलिए ई पार्ट, इस बार हमें फंक्शन की लिमिट ही चेक करनी है, लेकिन राइट हैंड लिमिट चेक करनी है 5 प्लस का मतलब हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 5 के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जब हम 5 के ऊपर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से, तो 5 प्लस के ऊपर अभी भी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की 2 ही मिल रही है। ग्राफ हमारा 5 प्लस पे अभी भी किस पे है? 2 के ऊपर है। y की अप्रोचिंग वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर? 2। तो राइट हैंड लिमिट की फंक्शन की कितनी आ गई? यहां से 2 आ गई। क्लियर है ना? नेक्स्ट f पार्ट, लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 पे g ऑफ x फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू 5 g of x? It means we have to calculate the limiting value of function g of x at x is equal to 5, and we in the d part and in the e part we had already calculated the left hand limit and right hand limit of the function at x is equal to 5 only, at x is equal to 5 only, which comes out to be equal, that is 2. ऑलरेडी हमने ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 5 पे दोनों करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारी क्या आ रही है यहां पर? इक्वल आ रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 g ऑफ x क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और इसका जो करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा वो भी कितना आएगा? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है 5 पे। इट मींस वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 5 g ऑफ x विल एग्जिस्ट एंड इट्स आंसर, फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 2। तो यहां से बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको क्लियर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, हाउ वी कैलकुलेट द लिमिट एंड इन विच वे लिमिट एग्जिस्ट, इन विच वे लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट। तो अपन ने देखा डी सी केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 2 पे, बिकॉज ऑन 2 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट कमिंग टू बी इक्वल, बट इन केस ऑफ एफ केस limit x tends to 5 g of x is existing here because left hand limit at 5 and right hand limit at 5 are coming out to be equal, which is equal to 2। तो इस पूरे चैप्टर में हमें दो चीज पे फोकस करना है, वो है एक तो फर्स्ट लिमिटिंग वैल्यू एंड सेकंड इज फंक्शनल वैल्यू। अब हम क्लियरली देख सकते हैं x tends to 5 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसका आंसर आ रहा है 2, लेकिन x is equal to 5 पे ग्राफ के अंदर यहां पर होल आ रहा है, कितना आ रहा है ग्राफ में? होल। इसका मतलब x is equal to 5 पे उसका आंसर कितना दिखाया गया है? यहां पर 1 दिखाया गया है। ये देखिए बीच में डार्क डॉट किया हुआ है, डार्क डॉट, यानी x is equal to 5 पे आंसर कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब x is equal to 5 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि ग्राफ का यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्राफ टूट रहा है। लिमिटिंग वैल्यू और जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है यहां पर? अलग अलग आ रही है। क्लियर है? चलिए now let us come to our question number second। question number second में हमें एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। जो फंक्शन गिवन है वो हमें नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का मतलब फंक्शन का नेचर अलग अलग डिफाइंड है। जब x ग्रेटर देन 4 है तो फंक्शन √x-4 डिफाइंड है। जब x की वैल्यू लेस देन 4 है तो फंक्शन डिफाइंड है 8 - 2x, यानी फंक्शन का जो नेचर है वो अलग अलग है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, चलिए क्या कैलकुलेट करना है हमें? लिमिट x टेंड्स टू 4 कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि
कि फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करो 4 के ऊपर। जब x की अप्रोचिंग वैल्यू कितनी बताई गई है 4, तो हम फंक्शन की सबसे पहले लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड लिमिट देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसकी चेक करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेंगे, 4 की तरफ हम अप्रोच करेंगे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम 4 की तरफ अप्रोच करेंगे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे हम, x लेस देन 4 वाला फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें फंक्शन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो उस केस में हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 8 - 2x लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट में आंसर आएगा अपना f4 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन कितना आएगा अपना, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 4 माइनस का मतलब हो गया कि हम 4 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारा करस्पॉन्डिंग फंक्शन कितना इन्वॉल्वड है, 8 - 2x। जब x की वैल्यू लेस देन 4 है तो उस केस में फंक्शन ये डिफाइंड है। तो यहां पर आ जाएगा फंक्शन 8 - 2x। आप देख सकते हैं क्लियरली डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से लिमिट का आंसर वेल डिफाइंड आ रहा है। तो x टेंड्स टू 4 हम डायरेक्टली यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें, तो हमारा करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 0। करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 0। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं एट x = 4 पे ही, x = 4 पे ही। तो राइट हैंड लिमिट आ रही है फंक्शन 4 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 4 प्लस का मतलब है हम 4 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं राइट साइड से। तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, वो फंक्शन आएगा जो 4 से बिगर है। जब x की वैल्यू 4 से बिगर है तब जो फंक्शन डिफाइंड है वो फंक्शन हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसमें। तो इसमें फंक्शन इन्वॉल्व होगा अंडर रूट में x - 4, अंडर रूट में x - 4। यहां से भी हम देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से, तो हमारे फंक्शन की बेटा डायरेक्टली वैल्यू डिफाइंड है। फंक्शन की डायरेक्टली वैल्यू डिफाइंड है। तो x टेंड्स टू 4 प्लस जब हम पुट करें तो हमारा करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ रहा है, 0। कितना आ रहा है आंसर, 0। तो यहां से फाइनली एक बात डिसाइड हो गई कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आई है 4 पे फंक्शन की, वो दोनों लिमिट क्या आई है, करस्पॉन्डिंग इक्वल आई है। तो जब लिमिट इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की लिमिट पूछी गई थी कि 4 पे फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, तो लिमिट भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी एज पर डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो यहां से फाइनली कंक्लूजन आया, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी फंक्शन की हमें लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था जब x की वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू है 4, हम जब 4 की तरफ अप्रोच कर रहे थे, तो फाइनली इसकी लिमिट कितनी आई है, 0। अब एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन को यदि स्टूडेंट ग्राफिकली समझना चाहे तो ग्राफिकली भी समझ सकता है। यदि हम इस फंक्शन का जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करके समझने की कोशिश करें तो ग्राफिकली आप देख सकते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये कोई पॉइंट हमारा 4,0 हमारा कोई पॉइंट है जिसको मैं यहां पर होल से दिखा रहा हूं, होल। यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x ग्रेटर देन 4 के लिए, x ग्रेटर देन 4 के लिए हमारे पास पैराबोला बनेगा, यहां अपर ब्रांच बनेगी पैराबोला की, और x लेस देन 4 के लिए एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो जब x की वैल्यू 4 से कम चल रही है तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप नेगेटिव होगा। जब x की वैल्यू लेस देन 4 चल रही है तो फंक्शन की नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन आएगी। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 चल रही है तो फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा ग्राफ बन रहा है, पैराबोला की अपवर्ड ब्रांच बन रही है, अपवर्ड ब्रांच। तो उस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, कर्व के रूप में, राइट। और 4 के ऊपर x 4 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। x की वैल्यू जब 4 से बिगर है तो उस केस में फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेना है। जब x की वैल्यू लेस देन 4 है तो स्ट्रेट लाइन लेंगे, यानी x 4 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं दे रखा है। तो x 4 पे मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ग्राफ में होल कर दिया, होल, राइट। अब यदि हम समझना चाहें यहां से, तो यहां से हमें ग्राफ से भी क्लियरली दिख रहा है
प्रोसीड कर रहे हैं, 4 की तरफ लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रहे हैं, तो f4 माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और 4 की तरफ ही हम जब राइट साइड से प्रोसीड कर रहे हैं, 4 प्लस पे देखें, हम 4 प्लस पे ग्राफ से नेचर देखें, तो 4 प्लस पे भी ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसीलिए यहां से फंक्शन ऑफ f4 प्लस का आंसर भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है यहां पर, लेकिन फंक्शन की 4 के ऊपर फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि x 4 पे फंक्शन में यहां पर ग्राफ में क्या आ रहा है, होल आ रहा है। क्लियर है? तो ग्राफिकली भी हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शन में इन्वॉल्व हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साथ में। ये यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है, GIF को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब कम टू अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन 3 के अंदर लिमिट क्या टेंड्स कर रही है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले मैं यहां पर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ब्रैकेट में गिवन है 1/2r, समेशन चल रहा है r = 1 से लेके r = n तक। तो बेटा इसमें लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको, जहां पर n कहां टेंड कर रहा है, इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, और फंक्शन में इन्वॉल्व क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जब n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है, तो अंदर वाला जो बॉक्स, पहले बॉक्स के अंदर वाले का नेचर पता लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में डायरेक्टली लिमिट नहीं निकलती है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जब n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है, तो बॉक्स के अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे कि बॉक्स के अंदर जो फंक्शन चल रहा है वो कहां पर अप्रोच हो रहा है, उसके बाद में उसका क्या कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, अंदर वाला जो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम अलग से कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए u एज्यूम कर लेते हैं, u। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका y के इक्वल दे रखा है, और बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम u एज्यूम कर लेते हैं, u फंक्शन। ठीक है? तो मान लीजिए u आपको दे रखा है, u ऑफ r आपको गिवन है, या सिंपल u मान लो, u की वैल्यू गिवन है, समेशन r = 1 से लेके r = n 1/2r। ये क्लियरली सभी को दिख रहा होगा, ये एक जीपी की फॉर्मेशन करेगा। जब हम समेशन को ओपन कर देंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक जीपी की फॉर्मेशन करेगा। और ये जीपी कैसी जीपी होगी, वो बाद में बात करेंगे। जीपी तो बनेगी इनफिनाइट, लेकिन हम इसको एक फाइनाइट जीपी मान के, जिसमें n टर्म्स है, एक फाइनाइट जीपी मान के इसका सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारी कंडीशन आ रही है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n। ये हमारे पास एक जीपी की फॉर्मेशन हो गई है, जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है। तो यहां से इसका s मान लो, सम s, इसको सम एज्यूम कर लो s। तो यहां से सम का जो करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो यहां से 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली सम का करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ गया, s का आंसर आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये हमारे पास s का आंसर निकल गया है। बॉक्स के अंदर जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका सम का आंसर निकल के आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब यहां पर ये समझना है हमें कि जब n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो यहां से ये चीज समझनी है। ग्रेटेस्ट, याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कांसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है, तो डायरेक्टली इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर वाले का नेचर पता लगाना है कि वो बॉक्स के अंदर वाला कहां अप्रोच कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बॉक्स के अंदर में जो जीपी बन रही थी उसका सम कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है? आंसर आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब देखिए यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है, तो 1/2 की पावर n कहां पर रीच करेगा,
जीरो प्लस पे रीच करेगा, जीरो प्लस पे। तो यहां से डाटा मैं लिख रहा हूं, when n tends to infinity 1 by 2 की पावर n will reach to 0 plus, 0 plus। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्लियरली दिख रहा है सभी को, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल है, जिसमें a की वैल्यू 1 by 2 दे रखी है। तो जब n की वैल्यू इंफिनिटी पे अप्रोच करेगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां अप्रोच करेगा, 0 प्लस पे अप्रोच करेगा। इतनी बात आगे समझ में सभी को, क्योंकि ये नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नंबर जो दे रखा है वो 1 से छोटा है, इस बात को भी समझना है। यदि नंबर 1 से बड़ा होता उस केस में इंफिनिटी वैल्यू पुट करने पे आंसर भी हमारा किस पे जाता, जैसे 2 की पावर इंफिनिटी, इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी। लेकिन जब नंबर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होता है उस केस में पावर इंफिनिटी करने पर वो आंसर कितना हो जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इट मींस इट विल रीच टू 0 प्लस, लेकिन कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, इट विल बी 0 प्लस, कुछ ना कुछ 0 से स्लाइटली आंसर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहां से एक कंक्लूजन निकला, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1 by 2 की पावर n टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस। इसका मतलब 1 by 2 की पावर n का आंसर कुछ ना कुछ रहेगा 0.0000001 के आसपास अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो 1 में से जब आप इसका आंसर माइनस कर दोगे, 1 में से जब आप इसका आंसर माइनस कर दोगे, यानी 1 में से जब आप 0.0000001 कुछ भी माइनस कर दोगे तो आपका s का आंसर क्या बचेगा, 1 से छोटा बचेगा। यानी फाइनली s का आंसर क्या आएगा, s will tends to 1 माइनस। ये था इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कि जब 1 by 2 n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो 1 by 2 की पावर n will tends to 0 प्लस। ये एग्जैक्टली 0 नहीं बनेगा, 0 से जस्ट स्लाइटली क्या रहेगा, बिगर रहेगा। और उस केस में आपका सम का जो आंसर है वो 1 में से कुछ स्लाइटली 0 से बड़ा आंसर माइनस होके इट विल बी कम आउट टू बी लेस देन 1। तो s का आंसर क्या आ गया बेटा, आपका स्लाइटली लेस देन 1 आ गया। क्यों लिख सकते हैं हम, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। तो ये आंसर जब 1 का जो ब्रैकेट के अंदर का नेचर देखें हम, ब्रैकेट के अंदर का जो बॉक्स हमारा बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर का हम नेचर देखें तो हमने देखा जब n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है तो बॉक्स के अंदर जो s फंक्शन माना है उसका आंसर क्या आ रहा है, 1 से छोटा आंसर आ रहा है, 1 से छोटा आंसर। तो किसी कोई भी नंबर जब 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करने पे क्या आंसर आएगा, 0। तो 1 से छोटे आंसर का फाइनली अब हम जब ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, 0। तो फाइनली हमारा यहां से आंसर आ रहा है y 0। जैसे ही s का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दोगे फाइनली तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, 0। करस्पॉन्डिंग फाइनली हमारे पास इसका आंसर आएगा 0। क्लियर है इतना सभी को? तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बाद में अब हम मेन टॉपिक पे उतर रहे हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टॉपिक इनडिटरमिनेट फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिमिट के क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करेंगे, इन दैट केस लिमिट डायरेक्टली पुट करने पर, लिमिट डायरेक्टली पुट करने पर आपको फॉर्म्स मिलेगी। फॉर्म्स का मतलब आपको कुछ फॉर्मेट मिलेगा क्वेश्चन का, फंक्शन का। जब लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी रहता है, जब आप डायरेक्टली इसको किसी फंक्शन में पुट करेंगे तो इन दैट केस में आपको अलग-अलग फॉर्म निकल के आएगी, अलग-अलग फॉर्मेट निकल के आएगा फंक्शन का। तो ऐसे फॉर्मेट्स जब आपके पास करस्पॉन्डिंग इन 7 फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट निकल के आ रहा है क्वेश्चन में, तो इन फॉर्मेट्स को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म का दूसरा जो मतलब होता है उसको हम कहते हैं मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस और इल्यूसरी फॉर्म, इल्यूसरी फॉर्म, इल्यूसरी फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है मीनिंगलेस या इल्यूसरी फॉर्म। कहने का मतलब जब भी whenever we are calculating the limit of any function and we are getting these types of forms, in that case we can't directly calculate the limit of the function. Directly हम function की limit calculate नहीं कर सकते। In that case either we have to reduce the indeterminate form into determinate form or we will use the several methods to calculate the limit of the function. But directly we can't calculate the limit if we are getting the indeterminate form.
तो इंडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आया क्या होता है? इंडिटरमिनेट कुछ फॉर्म्स आर जस्ट द मीनिंगलेस और इल्यूसरी फॉर्म एंड व्हेनेवर वी आर गेटिंग these types of forms in the questions, in that case we can't directly calculate the limit of the function. Either first of all we have to reduce them or we will use several methods which we will see in the further topic, right? तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी फॉर्म आएगी जिसको हम मीनिंगलेस फॉर्म बोल रहे हैं या फिर इल्यूसरी फॉर्म बोल रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्म है बेटा 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। सेकंड फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। थर्ड फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। फोर्थ 0 into इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी। 7 हो गई, ये बिल्कुल अपनी 7 फॉर्म होगी। तो ये 7 हमारे पास जो फॉर्म है, 7 फॉर्म्स को हम कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ध्यान रखना है क्वेश्चन में जब भी ये फॉर्म्स हमारे पास आ रही है, इन दैट केस वी विल कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू डिटरमिनेट फॉर्म बाय यूजिंग द सेवरल मेथड्स। हम कब मेथड्स का यूज करेंगे लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए? डायरेक्टली हम लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से। क्लियर? अब इसमें एक चीज और समझना में, द मेन थिंग, यहां पर जो भी ये डाटा लिखा हुआ है, दिस डाटा इज नॉट एग्जैक्ट। जैसे 0.0, तो 0.0 का मतलब यानी ये मतलब नहीं कि न्यूमरेटर भी एग्जैक्ट 0 है कि डिनोमिनेटर भी एग्जैक्ट 0 है, ऐसा नहीं है। दीज ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि ये 0 प्लस है, ये 0 माइनस है, ये नंबर 0 से छोटा चल रहा है माइनस 0.0000, और ये चल रहा है 0 से बड़ा 0.000001। तो ये सारी वैल्यू बेटा अप्रोचिंग वैल्यू है, अप्रोचिंग वैल्यू। दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की बात करें तो ये एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंफिनिटी में भी ऐसा हो सकता है, इसमें एक बिगर इंफिनिटी हो, एक स्मॉलर इंफिनिटी हो। एक इंफिनिटी बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा इंफिनिटी, और एक लिटिल बिट स्मॉलर इंफिनिटी है। तो उस केस में भी ये वाली फॉर्म 0/0 फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, यानी इसमें जितनी भी फॉर्म्स लिखी हुई है, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। जैसे 0 into इंफिनिटी की बात करें तो स्टूडेंट कहेगा सर 0 into इंफिनिटी तो हमने पढ़ा था कि 0 ही हो जाता है, बट बेटा वो तब होगा ना जब 0 होगा। यहां पर 0 into इंफिनिटी में ये 0 है ही नहीं। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू 0, ये 0 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जैसे हम कह सकते हैं 0 प्लस या फिर 0 माइनस। 0 प्लस हो सकता है या फिर 0 माइनस हो सकता है। 0 प्लस का मतलब ये 0 का काम नहीं कर रहा, ये है 0.000000, कितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा। तो ये सारी बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। एक बात का ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है एकदम, इसीलिए इनको कहा गया है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें इस टाइप की फॉर्म्स कब मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यदि हम 0.0 फॉर्म की बात करें तो 0.0 फॉर्म का देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ अपॉन में sin x। मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया हमें, फंक्शन ऑफ x की हमें लिमिट कैलकुलेट करने के लिए दे दी। इनको सभी को आप y के इक्वल मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मान लीजिए आपको लिमिट कैलकुलेट करने के लिए दे दी किसी भी फंक्शन की, आपको लिमिट कैलकुलेट करने के लिए दे दी किसी भी फंक्शन की, और इनके करस्पॉन्डिंग आंसर सभी के आंसर एक काम करो आप y के इक्वल ले लो। सारे आंसर्स को आप ले लो, यहां पर y के इक्वल आ रहे हैं। सभी आंसर्स हमारे किसके इक्वल मिल रहे हैं बेटे? y के इक्वल आ रहे हैं सारे के सारे करस्पॉन्डिंग आंसर्स, क्योंकि लिमिट तो हम ऑलरेडी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? फंक्शन की ही कैलकुलेट कर रहे हैं। लिमिट तो हम ऑलरेडी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? किसी न किसी फंक्शन की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा वो फंक्शन नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ यूनिक आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, जब हम 0 पुट करके देखें, रफली चेकिंग करें एक बार, डायरेक्ट पुट नहीं करना है यहां पर आंसर निकालने के लिए, रफली चेकिंग करें पुट करके। तो x की वैल्यू जब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, 0 पुट करके देखें तो न्यूमरेटर भी 0 और 0 पे sin 0, डिनोमिनेटर भी 0। इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। कैसी फॉर्म बना रहे हैं? 0/0 फॉर्म बना रहा है, ठीक है। तो ये एक अभी फिलहाल इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर है। इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम कोई ना कोई मेथड अप्लाई करेंगे या फिर कोशिश करेंगे कोई डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइनली इसकी क्या कैलकुलेट करेंगे? लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट। सेकंड देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन में cot x, log x अपॉन में cot x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे देखोगे आप, 0 प्लस पे, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना है, जो पॉइंट हम लेंगे वो फंक्शन की डोमेन में ही होना चाहिए।
एकदम डोमेन के बाहर तो डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे log x को यदि कोई स्टूडेंट 0 माइनस पे डिफाइन करने की कोशिश करेगा तो 0 माइनस पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो उस पे तो लिमिट वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यदि आप 0 प्लस में चेक करोगे तो log 0 प्लस पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, cot 0 में देखोगे तब भी वो इंफिनिटी जाएगा, cot 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। तो एक ऐसा फॉर्मेट बन गया आपका इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट बन गया। क्लियर? थर्ड एग्जांपल, जब आप पाई बाय 2 में चेक करोगे, पाई बाय 2 पे तो sec पाई बाय 2 भी नॉट डिफाइंड होता है, tan पाई बाय 2 भी नॉट डिफाइंड होता है। तो ये फॉर्मेट कैसा आ गया आपका? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट बता रहा हूं कि क्वेश्चंस में हमें इस टाइप के कैसे फॉर्मेट्स मिलेंगे। आपको सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का पैटर्न को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ओनली वी आर एबल टू अप्लाई द मेथड टू कैलकुलेट द लिमिट। फोर्थ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पुट करने के लिए 0 बन जाएगा यहां पर, और log 0 प्लस पे आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, तो यहां पर 0 इनटू इंफिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मेट, राइट। फिफ्थ फॉर्मेट को देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो ये 0 की पावर 0 का फॉर्मेट आ रहा है। पाई बाय 2 चेक करो तो पाई बाय 2 के tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड, cos पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 0, cos पाई बाय 2 के देखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये फॉर्मेट आ जाएगा इंफिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट। नेक्स्ट लास्ट आप चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करो तो यहां पर sin x 0 हो जाएगा, cot नॉट डिफाइंड होगा, तो ये फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट आ गया? 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट आ गया। तो फाइनली हमने देखा यहां पर कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब हम लिमिट फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यदि हमें ये फॉर्म मिल रही है, कोई भी यदि हमें क्वेश्चंस में इस तरीके की फॉर्म मिल रही है तो इस तरीके की फॉर्म्स को हम कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब लिमिट हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई मेथड का यूज करना पड़ेगा लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। सेकंड हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, डिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हमने पढ़ लिए तो कुछ हमारे पास 4 to 5 डिटरमिनेट फॉर्म होती है, वो भी हमें रिमेंबर रखना है, क्वेश्चंस में ये काम आता है डाटा। जैसे डिटरमिनेट फॉर्म में हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में आ गया इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हम क्वेश्चंस में इंफिनिटी ही एज्यूम करेंगे, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी को हम क्वेश्चंस में इंफिनिटी एज्यूम करके चलेंगे, मींस ये एक डिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। सेकंड, इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी को हम देखेंगे तो इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी को हम क्या लेके चलेंगे? इंफिनिटी लेके चलेंगे, यानी ये भी हमारी क्या है? डिटरमिनेट फॉर्म के अंडर में आएगी। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं है, इसमें ऐसा हो सकता है वन इंफिनिटी इज वेरी 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 मच लार्जर एंड अनदर इंफिनिटी इज स्मॉलर एज कंपेयर टू अनदर इंफिनिटी, तो उस केस में हम इनको क्या एज्यूम करके चलेंगे? इंफिनिटी एज्यूम करके चलेंगे। थर्ड केस 0 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट 0, 0 की पावर इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट 0। अब यहां पर भी स्टूडेंट कहेंगे सर 0 की पावर इंफिनिटी तो वैसे 0 होता है। बेटा यहां पर 0 भी एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 0 भी एक एग्जैक्ट 0 नहीं है। 0 का मतलब है यहां पर 0.00001, और उसकी पावर जब आप इंफिनिटी कर दोगे तो वो तो बहुत ज्यादा छोटा बनता जाएगा, इट विल टेंड्स टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.00001 की पावर इंफिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट विल रीच टू 0। ये तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा जब आप इसकी पावर इंफिनिटी कर दोगे। फोर्थ केस, कोई फिक्स नंबर है a इज एनी फिक्स रियल नंबर, मान लिया न्यूमरेटर में a कोई भी एक फिक्स रियल नंबर है और अपॉन में कर दिया इंफिनिटी, तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा इट विल टेंड्स टू 0, a by इंफिनिटी, जहां पर a क्या है? कोई भी एक फिक्स रियल नंबर है। फिफ्थ केस, a मान लिया कोई एक फिक्स रियल नंबर है, मान लो पॉजिटिव रियल नंबर है, a एक कोई फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर है और हमने कर दिया नीचे आंसर 0 प्लस, 0 प्लस, तो 0 प्लस कर देंगे तो इट विल रीच टू प्लस इंफिनिटी। कंडीशन ध्यान रखना, यहां पर a को मैं पॉजिटिव रियल नंबर लेके चल रहा हूं। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं डिटरमिनेट फॉर्म के जो हमें रिमेंबर रखने हैं लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करते हैं, इनको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में ले लेते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, डाटा को अच्छे से रिमेंबर रखना है सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? ओके।